समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे डेली बायस को समझें। मतलब कि एक दिन पहले कैंडल और चार्ट को देख के कैसे समझें कि प्राइस किस डायरेक्शन में अगले दिन जाएगा। डेली बायस। डेली बायस समझने के पहले पहले हमको कुछ कुछ चीजें समझना होगा कि प्राइस कैसे चलता है। तो प्राइस हमेशा अगर अप ट्रेंड में होगा तो हायर हाई हायर लो बनाते हुए चलेगा। तो यदि हायर हाई हायर लो बनाते हुए चल रहा है तो इसका मतलब है कि ऑर्डर फ्लो अप साइड का है और प्राइस ऊपर तरफ जाना चाह रहा है। इसी तरह से यदि प्राइस लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए चल रहा है तो इसका ऑर्डर फ्लो बीरिश कहलाएगा और इस ऑर्डर फ्लो को देख के हम समझ सकते हैं कि प्राइस नीचे तरफ जा सकता है या नीचे तरफ का फ्लो है। तो इसमें दो तीन चीजें और हैं। जब प्राइस चलता है तो प्राइस किसी एरिया को टारगेट करता है। किसी एरिया को टारगेट करता है यानी किसी जगह विशेष पे जाने के लिए तैयार रहता है। तो वो चीज कैसे समझेंगे? तो उसको समझने के लिए एक चीज होती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी मतलब मार्केट का फूल भी इसको बोला जाता है। तो लिक्विडिटी के कहाँ पे रहती है, इसको कैसे पहचानें? प्राइस जब चलता है, मान लीजिए ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे यहाँ से गिर गया, तो लिक्विडिटी होती क्या है? जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉस ऑर्डर लगे रहते हैं। जैसे मान लीजिए प्राइस यहाँ से गिरा, तो गिरा कैसे? किसी ने सेल किया है तभी गिर रहा है। तो यहाँ पे जब सेल किया जाएगा तो यहीं कहीं इसके ऊपर स्टॉप लॉस ऑर्डर होगा। तो इस एरिया में जब गिरते समय सेल किया गया तो सबका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? इसके ऊपर होगा। तो प्राइस जब दोबारा ऐसे लौट के आना चाहेगा तो इसी एरिया को टारगेट करेगा। तो इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी। तो ऐसे प्राइस चलता है किसी एरिया को टारगेट करते हुए। तो जब प्राइस चल रहा होता है तो बीच में ऐसे भी चलता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये सब एरिया में भी लिक्विडिटी बन जाती है। तो ऊपर से जब जाता है प्राइस तो इसको ये स्टॉप लॉस ले लेता है, इसको से लेता है। तो इस तरह से प्राइस चलता है। तो मेन मार्केट के लिए क्या होता है? फ्यूल का काम करता है लिक्विडिटी, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ऑर्डर जहाँ पे पास में जहाँ प्राइस चल रहा है उसके पास में जहाँ भी सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस ऑर्डर होंगे प्राइस उसी को टारगेट करता है। ये हमेशा याद रखिए। तो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीजें समझ आएंगी। हमेशा जब चार्ट चार्ट पर प्राइस चलता है तो उसका एक ही मोटो होता है कि स्टॉप लॉस को हंट किया जाए। तो उसके लिए हमको ये देखना होता है कि पास में कहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादा है, कहाँ पे सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस ऑर्डर लगे, वहीं पे प्राइस जाता है। तो ये तो हो गई लिक्विडिटी की बात। अब मान लीजिए कि चार्ट को देख के, पिछले दिन के कैंडल को देख के हम ये समझना चाहें कि प्राइस किस तरफ जा सकता है तो उसका क्या तरीका हो सकता है। तो उसके अपन कुछ तरीके समझने की कोशिश करते हैं। एक पहला तरीका हो सकता है कि प्राइस जो है, मान लीजिए ऐसे ऐसे जा, ऐसे ऐसे जाके ऐसे करके और यहाँ ऐसे ऐसे कर दिया। मतलब ये रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस को प्राइस ने क्या किया? ऊपर ऐसे क्लोज कर दिया। रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर दिया प्राइस। तो ये सब रेजिस्टेंस जो था वो क्या हो गया? ब्रेक हो गया। रेजिस्टेंस जब ब्रेक हो गया, ऐसी अगर कैंडल बनी हुई है इस रेजिस्टेंस के पास, तो अगले दिन जब प्राइस चलेगा तो उसके लिए लिक्विडिटी का काम ये वाला एरिया करेगा, जो हाई वाला एरिया है इस कैंडल का। तो प्राइस जब खुलेगा अगले दिन, तो यहाँ कहीं मान लीजिए खुलता है तो ये ऊपर ऐसे जाएगा।
तो यदि प्राइस ऐसे ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर ऐसे क्लोजिंग दे देता है तो हम ऐसा समझेंगे कि ये बुलिश है और ये ऊपर जा सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ पे है, इसी को टारगेट करेगा प्राइस और इसको टारगेट करके ऊपर चला जाएगा प्राइस। इसी तरह से यदि ऑर्डर फ्लो यानी बीरिश है मार्केट, तो ऐसे करके यहाँ आया जब प्राइस, मान लीजिए, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसी कैंडल बन गई, इस एरिया को मान लीजिए कि ब्रेक कर देता है कैंडल और ऐसे बना देता है कैंडल, ऊपर नीचे क्लोजिंग दे देता है, नीचे क्लोजिंग दे दिया तो मतलब रेजिस्टेंस को तोड़ चुका है। तो अगले दिन मार्केट जब खुलेगा तो इस वाले एरिया को टारगेट करेगा। तो मान लीजिए यहाँ कहीं खुला तो प्राइस ऐसे नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बीरिश ऑर्डर फ्लो है, मार्केट बीरिश चल रहा है, तो क्या करेगा, वो लो को टारगेट करेगा, प्राइस पिछली वाली कैंडल के लो को टारगेट करेगा। तो लो क्या है? लो ये है। तो अगला दिन जब चलेगा तो प्राइस ऐसे करके जा सकता है। और क्या हो सकता है? और मान लीजिए कि प्राइस ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो ये मान लीजिए कि रेजिस्टेंस है, और प्राइस चलते हुए क्या किया, एक कैंडल यहाँ पे ऐसे बना दिया, बुलिश कैंडल बन गई। तो बुलिश कैंडल बन गई तो क्या बता रहा है कि इसमें बाइंग जबरदस्त हुई है और बायर इसमें ज्यादा पावरफुल है। तो जब बायर पावरफुल है तो ये क्या करना चाह रहे हैं, प्राइस को इसके ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, ऐसा समझना है। तो इसके हाई पे लिक्विडिटी है, तो प्राइस क्या करेगा, इसके हाई को टारगेट करेगा और इसके ऊपर जाने की संभावना ज्यादा रहती है। इसी तरह से जब प्राइस नीचे चल रहा हो, बीरिश ऑर्डर फ्लो हो, बीरिश ऑर्डर फ्लो हो, तो और प्राइस आके यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट के पास ऐसे बीरिश फुल बुलिश कैंडल बना देता है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि बायर यहाँ बहुत, सेलर यहाँ बहुत ज्यादा एक्टिव है, सेलर का प्रेशर बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे क्या है, ये लिक्विडिटी है। तो प्राइस क्या करेगा, इसी एरिया को टारगेट करते हुए आएगा और नीचे चला जाएगा, ऐसे नीचे जा सकता है। और क्या हो सकता है, जब प्राइस चल रहा होगा तो क्या कंडीशन बन सकती है कि ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और यहाँ से गिरा और फिर मान लीजिए ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसी कैंडल स्वीप कर देता है और क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस के नीचे कर देता। प्राइस ऊपर तो गया, लेकिन क्या हुआ, ऐसे नीचे आ गया। नीचे आ गया तो क्या होगा, प्राइस अब यहाँ सेलर क्या हुआ, सेलर जो है ज्यादा पावरफुल है, इसलिए प्राइस को रेजिस्टेंस से गिरा दिया, तो ज्यादा चांस रहेगा कि प्राइस जो है नीचे आ जाएगा और इसकी यहाँ की लिक्विडिटी लेने की कोशिश करेगा। और क्या हो सकता है, मान लीजिए कि बीरिश ऑर्डर फ्लो है, ऐसे 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 ऐसे, और प्राइस यहाँ आया और ऐसे नीचे आके फिर ऊपर चला जाता है। यहाँ कैसे होता है, स्वीप कर देता है ऐसे करके। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस सपोर्ट है और प्राइस क्या करता है, ऐसे पहले ऐसे कैंडल बन रही थी, पहले ऐसे ऐसे कैंडल बन रही थी रेड कलर की, और फिर धीरे 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 करके क्या हुआ, ये ऊपर जाके कुछ कर दिया ऐसे। तो ये कैंडल क्या दर्शा रही है कि लिक्विडिटी अब यहाँ पर है,
और प्राइस अब इसके ऊपर जाएगा, तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, तो इसको टारगेट कर सकता है प्राइस इस एरिया। तो ऐसे कैंडल को देख के चार्ट पे जो लास्ट कैंडल बनी है, अगर इस तरह से कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास फॉर्मेशन बनती है, तो हम समझ सकते हैं कि प्राइस कैसे बिहेव कर सकता है नेक्स्ट डे में आने वाले। तो इसको क्या बोल सकते हैं कि पहला वाला जैसे हमने देखा, तो इसको बोल सकते हैं सपोर्ट ब्रेक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक सेंटीमेंट बोल सकते हैं इसको, ऐसा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक सेंटीमेंट, मतलब कि मान लीजिए कोई एरिया है, प्राइस यहाँ पहुंचा और ऊपर क्लोज दे दिया, ऊपर क्लोज दे दिया तो क्या करेगा प्राइस, अगले दिन जब प्राइस चलना चालू करेगा तो इस वाले एरिया को टारगेट करेगा, ऊपर जाने की संभावना ज्यादा रहती है। इसी तरह से अगर सपोर्ट पे है, तो सपोर्ट मान लीजिए ऐसे कैंडल बन जाती है और सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग हो जाती है, तो प्राइस क्या करेगा, नीचे तरफ की लिक्विडिटी के लिए टारगेट करेगा, ये वाली लिक्विडिटी को टारगेट करेगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक सेंटीमेंट, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कोई कैंडल तोड़ के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो अगले नेक्स्ट डे ज्यादा संभावना रहती है कि प्राइस ऊपर तरफ पिछले दिन की कैंडल के हाई की लिक्विडिटी लेने जाए। और इसी तरह सपोर्ट पे है, सपोर्ट अगर के नीचे क्लोजिंग हो जाती है, तो अगली जो कैंडल है वो पिछली वाली कैंडल के लो को टारगेट करती है। इस तरह से प्राइस को समझना है। तो ये तो हो गया अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक। दूसरा अपन क्या बोल सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होल्ड सेंटीमेंट, इसको दूसरा ऐसा बोल सकते हैं होल्ड सेंटीमेंट। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई एक रेजिस्टेंस है, ऐसे करके रेजिस्टेंस बना हुआ है, और प्राइस दोबारा जब यहाँ जाता है, तो उसके पहले ही रेजिस्टेंस के पहले ही ऐसा कुछ बुलिश कैंडल बन जाती है। तो ये बुलिश कैंडल क्या बता रही है कि यहाँ अभी बायर पावरफुल है, तो ज्यादा संभावना क्या होगी कि प्राइस जो है इस रेजिस्टेंस को टारगेट करने की इसकी लिक्विडिटी लेने जाएगा। क्योंकि यहाँ बायर पावरफुल है, तो ज्यादा चांस है कि प्राइस ऐसे ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ बुलिश एकदम बुलिश कैंडल बनी है। इसी तरह से सपोर्ट पे मान लीजिए ऐसा कुछ होता है, कोई सपोर्ट है और सपोर्ट के पहले ही ऐसी फुल बीरिश कैंडल बन जाती है, तो ये बीरिश कैंडल बता रही ना कि सपोर्ट के पास प्राइस आने के लिए एकदम से तैयार है, क्योंकि इसमें देखिए पूरा सेलर एक्टिव है, सेलर डोमिनेटेड कैंडल है, तो अगले दिन क्या होगा, प्राइस हो सकता है इसके नीचे से जाए। तीसरे वाले को क्या बोल सकते हैं, तीसरे को बोल सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस स्वीप सेंटीमेंट। तो इसमें क्या हो सकता है कि प्राइस मान लीजिए कि ऐसे ऐसे एक रेजिस्टेंस बनाया है, फिर ऐसे ऐसे करके जा रहा है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर ऐसे प्राइस ऐसे 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 करते हुए
ऐसे करते हुए ऐसे ऊपर चला जाता है रेजिस्टेंस पे, ऐसे ऐसे करते हुए क्या करता है, नीचे क्लोज कर देता है। नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलर जो है डोमिनेट कर रहे हैं प्राइस को। तो इस तरह की अगर कैंडल बन जाती तो ज्यादा संभावना, रेजिस्टेंस पे अगर इस तरह की कैंडल बन जाती तो ज्यादा संभावना रहती है प्राइस नीचे गिर जाए, ऐसा समझना। और इसी तरह से सपोर्ट पे यदि मान लीजिए ऐसे ऐसे और ऐसे सपोर्ट पे प्राइस आ रहा है और आने के बाद प्राइस मान लीजिए कि ऐसे ऐसे कैंडल बना रहा है, ऐसे बना रहा है, बना रहा है, बना रहा है, और फिर क्या करता है इसके ऊपर ही इस एरिया के ऊपर इस तरह से स्वीप कर देता है प्राइस को। तो ये कैंडल क्या दर्शा रही है, इससे इस तरह की अगर कोई कैंडल सपोर्ट में बनती है तो हमको ऐसा समझना है कि अब प्राइस ऊपर तरफ के लिए रेडी हो रहा है, तो ऐसे ऊपर जा सकता है। तो ऐसे अपने को डेली कैंडल देख के, चार्ट को देख के, ऑर्डर फ्लो देख के, लिक्विडिटी देख के प्राइस को समझना है, और कैंडल पिछले दिन की कैंडल देख के अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ऐसा कुछ जो तीन तरह के चीजें बताई उसमें से कुछ हो रहा है तो ऐसा प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा अभ्यास करते रहिए, करते करते चीजें समझ आएंगी। अगले वीडियो में फिर से आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।